दोस्तों, जब जब इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो उसमें दफन राज हर किसी को हैरान करते हैं। इतिहास में ऐसे कई राज दफन हैं जिनका रहस्य कोई नहीं जान पाया, और जिस किसी ने भी यह राज जानने की कोशिश की वो या तो गायब हो गया या फिर मारा गया। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में ऐसे कई राज मौजूद हैं जो सुलझने की बजाय वक्त के साथ और भी गहरे होते गए। सदियां गुजर गईं, लेकिन इनकी हकीकत किसी को पता नहीं। अलिफ लैला हो या फिर अलादीन का चिराग, इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिनकी हकीकत का आज तक किसी को कोई सुराग नहीं मिला। लोग ये कहानियां सुनते गए और अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते गए, लेकिन इनके राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ पाया। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के एक ऐसे ही गांव के बारे में जानने वाले हैं जिसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। कोई नहीं जानता कि ये गांव अचानक रातों रात खाली कैसे हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग कहाँ गायब हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने राजस्थान के जैसलमेर नामक शहर का नाम जरूर सुना होगा, और ये बात उस समय की है जब जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन 84 गांव हुआ करते थे। इन सभी गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, और इन 84 गांवों में से कुलधरा नाम का एक गांव भी था। ये गांव बहुत ही संपन्न और खुशहाल हुआ करता था। गांव के सभी लोग किसान हुआ करते थे। पिछले लेकिन 170 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है। यहाँ के सभी घर खंडहर में बदल गए हैं। इस गांव की गलियों से गुजरने पर बहुत ही डरावना महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इन खंडहरों में कोई रह रहा है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है, लेकिन हकीकत में वहां कोई भी नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ है। इस गांव में चलने वाली हवाओं का शोर भी कुछ अजीब होता है। बहुत से टूरिस्ट और सैलानी आज भी इस गांव में घूमने चले आते हैं, लेकिन शाम होते ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि रात के समय यहाँ ठहरने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। रात के समय यहाँ इतना डरावना लगता है कि इंसान तो इंसान, यहाँ दूर दूर तक कोई जानवर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन 170 साल पहले इस गांव की कहानी कुछ और ही थी। बाकी गांव की तरह ये गांव भी खुशहाल हुआ करता था। लोग दिन भर खेतों में हल चलाते थे और शाम को चौपाल पर बैठकर भजन कीर्तन हुआ करता था। यहाँ की रातें बहुत ही सुहावनी हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक इस गांव की खुशहाली पर किसी की नजर लग गई, और अचानक रातों रात पूरा गांव खंडहर में बदल गया। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। कोई नहीं जानता कि गांव के 600 परिवार अचानक रातों रात कहां गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि उस रात के सारे लोग गांव खाली करके कहीं और चले गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे कि अचानक गांव में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा का पूरा गांव खाली हो गया? तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आज से करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव में 600 घर हुआ करते थे। ये सभी पालीवाल ब्राह्मण के घर थे, और इस गांव को 1291 में कुछ पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था, और देखते ही देखते कुलधरा गांव में करीब 600 घर हो गए। पालीवाल लोग मेहनत करके अपना घर चलाते थे और इज्जत से रहा करते थे। ये लोग दुनियादारी से दूर अपनी ही दुनिया में शान से जीना पसंद करते थे। दोस्तों, कहा जाता है पालीवाल ब्राह्मण जुबान के पक्के हुआ करते थे और अपनी इज्जत के लिए जान भी दे सकते थे और जान ले भी सकते थे। इसी कुलधरा गांव में एक पालीवाल ब्राह्मण की खूबसूरत बेटी थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के 10 गांव में हुआ करती थी। लेकिन यही उसकी खूबसूरती पूरे कुलधरा गांव के लिए श्राप बन गई। दरअसल इस खूबसूरत लड़की पर एक रियासत के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर थी। वो कैसे भी करके इस ब्राह्मण लड़की को पाना चाहता था। उसने इस ब्राह्मण लड़की को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की कोशिशें की, लेकिन कुलधरा गांव के सभी ब्राह्मण अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सामने आ गए, और सालम सिंह उस लड़की को हासिल नहीं कर सका। पहले सालम सिंह केवल उस ब्राह्मण लड़की की खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन अब तो वो उस लड़की को पाने के लिए पागल हो गया। गांव वालों ने सालम सिंह से काफी मिन्नतें की, लेकिन सालम सिंह सभी गांव वालों को धमकाने लगा, और उसने घोषणा कर दी कि अगर पूर्णमासी की रात को वो ब्राह्मण लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव में आग लगा देगा और सब कुछ तबाह कर देगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत डर गए, लेकिन सालम सिंह की हवस अब उसकी प्रतिज्ञा बन चुकी थी। सालम सिंह के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और गांव वाले उसका सामना नहीं कर सकते थे। इसीलिए गांव वालों ने सोचा, आज नहीं तो कल सालम सिंह अपनी सेना लेकर गांव में आ जाएगा और फिर जबरदस्ती उनकी बेटी को उठा कर ले जाएगा। इस प्रकार अपनी बेटी भी चली जाएगी और सालम सिंह पूरे गांव को भी बर्बाद कर देगा। एक दिन कुलधरा के सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक सभा बुलाई। अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते बचे थे, या तो अपनी बेटी को उस राक्षस सालम सिंह के हवाले कर दें, या फिर कैसे भी करके रातों रात गांव खाली कर दें।
शाम के समय पालीवाल ब्राह्मणों की यह सभा खत्म हुई और उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी बेटी को सालम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। और फिर उसी रात पूरा का पूरा गांव रियासत छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला गया। और उस रात के बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छाया कि आज भी उस गांव में जाने से डर लगता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, कहा जाता है कुलधरा के साथ साथ वो 84 गांव भी रातों रात खाली हो गए। उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि इतने सारे पालीवाल ब्राह्मण आखिर कहां चले गए और ये पहेली एक रहस्य बनकर रह गई। और आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि किसी ने भी उन लोगों को कहीं आते जाते नहीं देखा। पूरी रियासत के एक भी इंसान को यह पता नहीं चला कि सारे के सारे पालीवाल ब्राह्मण रातों रात कहां चले गए। कहा जाता है उन लोगों ने जाते जाते कुलधरा गांव को एक श्राप दिया और कहा था जो भी इस गांव में अपना घर बसाने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। ब्राह्मणों के उसी श्राप के कारण कुलधरा गांव भूतिया हो गया। इस गांव से भूत प्रेत के किस्से सामने आने लगे और इसीलिए किसी ने भी आज तक इस गांव में बसने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों 84 में से 82 गांव तो दोबारा से बस गए, लेकिन कुलधरा और खाबा कभी दोबारा आबाद नहीं हो पाए। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण कोई भी यहाँ पर टिक नहीं पाया। वर्तमान में इन दोनों गांवों को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। अब यहाँ कोई भी सैलानी दिन के समय आ सकता है। रोज सैकड़ों लोग इस गांव में घूमने आते हैं और अपना अपना अनुभव साझा करते हैं। कई लोगों को यहाँ चूड़ी खनकने की आवाज सुनाई देती है तो कई लोगों को पायल बजने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें घर के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। और इतना ही नहीं, कई लोगों को महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास मौजूद है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इस गांव के बारे में और भी ऐसे कई किस्से प्रसिद्ध हैं। इस गांव के आसपास वाले गांव में रहने वाले लोग बताते हैं कि शहरों से कई लोग कुलधरा गांव को देखने आते हैं, जिसमें से एक बार कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास मानकर रात को कुलधरा गांव में रुकने का निर्णय लिया। गांव वालों के काफी समझाने के बावजूद वो लोग रात को कुलधरा गांव में चले गए, लेकिन उसकी अगली ही सुबह वो लोग गायब हो गए। स्थानीय लोगों ने दिन के समय पूरे कुलधरा गांव में उन शहरी लोगों को ढूंढा, मगर वहां पर कोई नहीं मिला। दोस्तों अगर ये घटना सच्ची है तो फिर वाकई कुलधरा गांव भूतिया है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या कोई गांव रातों रात इंसानों को गायब कर सकता है? क्या किसी सूने घर में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है? क्या किसी खंडर में पायल बजने की आवाज आ सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। दोस्तों इसके अलावा कहा जाता है कि कुलधरा गांव के नीचे खजाना दबा हुआ है। दरअसल कुलधरा गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों के पास ढेर सारा सोना चांदी हुआ करता था, लेकिन गांव छोड़ते समय वो लोग अपने सारे आभूषण और सोना चांदी मिट्टी के नीचे दफन करके चले गए। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि आज तक कुलधरा गांव से किसी को सोने की एक अंगूठी तक नहीं मिली। यहाँ आने वाले तमाम सैलानी अपनी किस्मत आजमाते हैं और खुदाई करते हैं, लेकिन आज तक किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। दोस्तों आपको ये सब महज एक कहानी लग सकती है, लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कुलधरा गांव वाकई भूतिया है। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोगों ने 4 मई 2013 की एक रात कुलधरा के गांव में बिताने का निर्णय लिया और अगली सुबह उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उन लोगों ने बताया कि रात के समय कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा था, लेकिन पीछे देखने पर वहां पर कोई भी नहीं है और उनके पैरानॉर्मल उपकरण में भी अजीब अजीब तरह की आवाजें रिकॉर्ड हो रही थी। और इतना ही नहीं, अगली सुबह जब वो लोग वापस अपनी कार के पास गए तो उनकी कार में शीशे और दरवाजे पर बच्चों की उंगलियों के निशान बने हुए थे, जबकि उस गांव के कोसों दूर तक कोई भी बच्चा नहीं था। क्योंकि जिस गांव में बड़े बूढ़े रात के समय आने से डरते हैं, फिर भला वहां कोई बच्चा कैसे आ सकता है? इसका मतलब विज्ञान भी कहता है कि कुलधरा गांव भूतिया है। तो दोस्तों अगर आप भी घूमने के लिए कुलधरा गांव जाना चाहते हैं तो शाम के 6 बजने से पहले ही वापस आ जाइएगा, वरना आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। और अगर आप कुलधरा गांव जा चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।